दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आईना दिखाने का काम किया है और विपक्ष की आज एक पहली और बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 65 लाख लोगों के नामों को उजागर करने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि आपको इन 65 लाख लोगों का ब्यौरा वेबसाइट पर डालना होगा और बाकायदा रीजन के साथ डालना होगा कि इन 65 लाख लोगों के नाम आपने क्यों काटे हैं, ये कहीं शिफ्ट हो गए हैं या फिर इनकी मृत्यु हो गई है, जो भी रीजंस है आपको बताना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि आधार को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची में डालना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन जो चुनाव आयोग है इनको एड्रेस ही नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो एक किस्म से ये एक बड़ी जीत है, लेकिन ये अंतिम जीत है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का अब तक नहीं आया है। लेकिन जो बड़ी मांग थी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लंबी जिरह हो रही है और पिछले कई दिन से एसआईआर की प्रक्रिया पर चर्चा चल रही है। दोनों जो पक्ष है, चुनाव आयोग और जो विपक्ष की तरफ से वकील खड़े हुए हैं कोर्ट में जिरह के लिए, उनकी बात सुनी जा रही है। योगेंद्र यादव को हमने देखा, एक लंबी जिरह हुई, उन लोगों को भी कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें मृत बताया गया है लेकिन वो जिंदा हैं। तो गड़बड़ी लिस्ट में है, इसकी बात लगातार सामने आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, उन्हें लिस्ट में मरा हुआ बताया गया है, कुछ लोग मरे हुए हैं लेकिन उनको लिस्ट में जिंदा बताया गया है। तो इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी। कुछ लोगों की एज बहुत चढ़ा करके बता दी गई है। कहीं ऐसा हो रहा है कि एक ही घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कहीं पर ऐसा हो रहा है कि भैया हाउस नंबर 0 है, हाउस नंबर 0 के तो कितने ही सारे मकान हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 65 लाख लोगों के नाम तो काट रहे हैं, आपको ये बताना होगा कि 65 लाख लोगों के नाम के साथ आपको पूरा ब्यौरा देना होगा कि ये कौन लोग हैं, इनका नाम क्या है और इनका नाम को काटने का रीज़न क्या है। वोटर लिस्ट से आप इनके नाम को क्यों हटा रहे हैं? क्या वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं किसी दूसरे शहर में, या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, या कोई डुप्लीकेसी का मामला है, उनके पास 2-2, 3-3 वोटर आईडी कार्ड हैं? क्या दिक्कत क्या है, ये आपको बताना होगा। और ये हर एक वोटर को जानने का अधिकार है कि आखिर उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है और वो अपने इलाके में जाकर के वोट क्यों नहीं डाल सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर आपको शेयर करना होगा, जिसमें वजह बताई जाएगी, उनका नाम क्यों काटा गया। इसकी सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दी जाएगी। ये लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में भी लगाई जाएगी। तो और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बूथ वाइज आपको ये बताना होगा कि इस बूथ से इतने नाम कट रहे हैं, और उसके आगे बाकायदा आपको विद रीजन आपको वेबसाइट पर डालना होगा, ताकि एपिक नंबर कोई डाले और आपका नाम सामने आ जाए। तो ऐसा गड़बड़ झाला नहीं कि आप लोगों को पता ही नहीं, लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं ये जानने के लिए, अच्छा हमारा नाम क्यों कट गया, लोगों को बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रक्रिया बहुत इजी होनी चाहिए और वैसे भी डिजिटल युग है। तो सुप्रीम कोर्ट में लंबी जिरह का कम से कम जो अभी नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो विपक्ष के फेवर में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मैं फिर कह रही हूँ कि ये अंतिम आदेश नहीं है, अभी जिरह फिर से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जल्द से जल्द ये डेटा वेबसाइट पर डालना होगा और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इसको देखेगा, ये जो वेबसाइट पर डेटा डाला जाएगा। अब इसी को लेकर जो कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेत, वो कह रही हैं कि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया, बिहार वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें, बताएं कि नाम क्यों काटे गए, नामों की लिस्ट डिजिटल हो, आधार को मान्य दस्तावेज बनाया जाए। और राहुल गांधी यही तो मांग कर रहे हैं, मतलब सुप्रिया ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो मांग राहुल गांधी ने की कि मान्य दस्तावेजों में आधार को शामिल किया जाए और साथ ही साथ नाम क्यों काटे गए, उन नामों की जो लिस्ट है वो डिजिटल हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कह दिया है जो राहुल गांधी मांग कर रहे थे। तो इससे बड़ी जीत के तौर पर कांग्रेस पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, ये बाकायदा द लिस्ट टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, पहली बात वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड करनी होगी, ये निर्देश किया है सुप्रीम कोर्ट ने। 65 लाख वोटर्स की जो लिस्ट है। दूसरा, द लिस्ट मस्ट बी सर्चेबल विद एपिक नंबर, यानी कि आप एपिक नंबर डालें और आप अपना नाम सर्च कर लें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अब ईसीआई शुड नोटिफाई पब्लिक दैट आधार कार्ड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ईसीआई को ये नोटिफाई करना होगा पब्लिकली कि आधार शुड बी एक्सेप्टेबल। लेकिन इसमें एक
बात यह है कि देखिए अब एसआर की प्रक्रिया तो हो चुकी है, 1 महीने का टाइम था, अभी उसको 1 महीने का और टाइम दिया गया था कि भाई अगर किसी का नाम गलत चढ़ा है या नहीं चढ़ा है उसके लिए रेक्टिफाई करने के लिए टाइम है। लेकिन टाइम धीरे धीरे निकल रहा है, टाइम बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये वक्त भी निकल गया तो उसके बाद तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो क्या उन लोगों के पास वक्त बचेगा कि वो अपने नाम चढ़ा पाएँ? तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये वक्त की प्रक्रिया है। अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो फिर उसके बाद कोई क्या ही कर लेगा। अब देखिए ये वही चुनाव आयोग है जो अब तक कह रहा था कि हम आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारी लिस्ट में नहीं होगा। कोर्ट में भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। और दूसरी बात, ये वही चुनाव आयोग है जो कह रहा था कि हम 65 लाख लोगों के नाम नहीं बताएंगे कि ये कौन लोग हैं और क्यों हमने इसका नाम काटा। चुनाव आयोग धड़ल्ले से ये बात कर रहा था कि हम इन नामों को उजागर नहीं करेंगे और ना हम बताने वाले हैं कि क्यों हम ये नाम काट रहे हैं। इसी के खिलाफ विपक्ष गया था कि भाई 65 लाख लोगों को जानने का अधिकार है ना कि उनके नाम क्यों काटे गए हैं। चलिए मान लीजिए कई लाख मृत लोग हो सकते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनका वोट बिहार में ही है, उनको आपने मृत बता दिया है। कई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं इसको लेकर सामने आ रही थी। लेकिन अब इस चुनाव आयोग को देश के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्देशित कर दिया है कि आपको ये करना होगा और आपको ये नाम जल्द से जल्द डालने होंगे। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा कि कोई भी एपिक नंबर डाले, अपना एपिक नंबर डालने के साथ ही उसको पता चल जाए कि भाई उसका नाम लिस्ट में है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका ब्यौरा कम से कम उसको मिल जाए। अब चुनाव आयोग का जो पूरा ध्यान है, आपने पिछले दिनों देखा तो किस बात को लेकर था। अभी राहुल गांधी ने 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लंबी चौड़ी बाकायदा प्रोजेक्टर लगा करके वो समझा रहे थे कि देखिए ये धांधली हुई है, वो धांधली हुई है। तो चुनाव आयोग कह रहा था कि आप शपथ पत्र दीजिए। चुनाव आयोग का जो पूरा के पूरा फोकस था वो इसी बात पर था कि भैया आप शपथ पत्र दे दीजिए। चुनाव आयोग का फोकस होना चाहिए था जिन 65 लाख लोगों के नाम आप एसआईआर की प्रक्रिया के तहत काट रहे हैं, उन 65 लाख लोगों को ये जानने का अधिकार है कि उनके नाम क्यों काटे गए हैं। मान लीजिए कुछ लोग मृत हैं, मतलब उन बाकी जो बचे हुए लोग हैं जो जिंदा हैं उनको तो जानने का अधिकार है ना कि उनका नाम लिस्ट से क्यों काटा जा रहा है। बट चुनाव आयोग को क्या चाहिए था? एफिडेविट चाहिए था राहुल गांधी से। क्या चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से एफिडेविट लेगा? उस अनुराग ठाकुर से जिस अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, वहां पर फर्जी वोटर्स थे, वहां पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की वायनाड में हुई है, राहुल गांधी के जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली वहां हुई है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो अनुराग ठाकुर है वो भी मान रहे हैं कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में ही धांधली है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहा है ना, कि जिस वजह से वहां पर कुछ फर्जी वोटर्स जो हैं वो वोट डाल पाए। तो इस पर तो और शपथ पत्र लेना चाहिए और कहना चाहिए चुनाव आयोग को कि अनुराग ठाकुर जी आप भी शपथ पत्र दीजिए, जो आप कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। चुनाव आयोग ने अब तक शपथ पत्र नहीं दिया कि वो जो कह रहे हैं, वो जो 65 लाख लोगों के नाम काट रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो चुनाव आयोग भी तो शपथ पत्र दे दे कि 65 लाख लोगों के नाम बिल्कुल सही काटे हैं, इसमें से कोई व्यक्ति जो सामने आ रहे हैं कि भाई हम जिंदा हैं, हमें क्यों काट दिया। तो मतलब कुछ भी चल रहा है, धांधली किस्म से चल रही है, मनमानी चल रही है। आप इसे चुनाव आयोग की मनमानी कह सकते हैं। और इसी मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई विपक्ष ने, और ना सिर्फ विपक्ष बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और वो बोले कि आखिर अगर ये सब चल रहा है तो ये क्यों उसके साथ हो रहा है। हर व्यक्ति को अपने वोट को बचाने का अधिकार है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी का वोट यूं ही ना कट जाए। एक बात लगातार कह रहा था और कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि एक ऐसे दौर में जब अंधी गुफा में होने का एहसास होता है तो सर्वोच्च न्यायालय रोशनी का सुराग दे देता है। आज भी यही हुआ। कई दफा पहले भी 2 दफे दिशा निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हर धर्मिता में वो माने नहीं आधार कार्ड को लेकर के। आज उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है और वर्गीकृत डेटा जहां हर जगह उपलब्ध कराना होगा, वेबसाइट पे पंचायत भवन तक। मैं समझता हूं कि जिस वर्गीकृत डेटा में लोगों को पता होगा कि अगर मेरा नाम इंक्लूडेड नहीं है तो कारण क्या है। डेथ का डेटा अलग, डुप्लीकेशन का डेटा अलग, शिफ्टेड का डेटा अलग, ये तमाम चीजें। और मैं समझता हूं आज का दिन फिर से इस पुस्तक के नाम इसने सरोकारों की रक्षा कर ली। भारतीय संविधान में जो मताधिकार, जो सबसे खूबसूरत अधिकार है, उस पर काले बादल मंडरा रहे थे, आज वो छटे हैं। मैं समझता हूं कि एक नजीर भी पेश हुई।